बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके इंग्लिश के बोर्ड के पेपर के हवाले से निहायत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर दिया जाएगा। लिहाजा जो बच्चा इस वीडियो को गौर से देखेगा उसके कन्फर्म बात है कि इंग्लिश के पेपर में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लाजमी आएंगे, क्योंकि ये गेस्ट पेपर बहुत ही मुस्तनद ज़राए से मेरे पास पहुंचा है। लिहाजा वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से लाजमी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब देखें स्मार्ट सिलेबस में बोर्ड वालों ने पेक्टा के तावन से जो स्मार्ट सिलेबस जारी किया था उसमें जो चैप्टर्स कट गए थे उनके अलावा जो चैप्टर्स इंग्लिश की बुक में बच रहे हैं उन चैप्टर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो आपकी इंग्लिश की बुक में टोटल 135 यानी कि 135 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब उन 135 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप बच्चों का पेपर बनना ही बनना है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उन 135 शॉर्ट क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 35 शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट गैस होगा। और जिस बच्चे ने इस बुक को सारा साल हाथ नहीं लगाया वो अगर इन 2 दिनों में इंग्लिश की बुक से सिर्फ मेरे बताए गए 35 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर ले तो कन्फर्म बात है कि उसके इंग्लिश के पेपर में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लाजमी आएंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्कीम बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से जारी की है उसकी बात करते हैं। देखें स्कीम के मुताबिक बोर्ड वालों ने बताया कि आपके इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इस साल से आपके इंग्लिश के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला हिस्सा जो है उसको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए का नाम दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि आपको टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरे नंबर पे दूसरे पोर्शन को क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी का नाम दिया गया है और इसमें आपको वो जो डियर डिपार्टेड वाला चैप्टर है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपने कोई सा एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपको टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब यहाँ पर एक और मजे की बात सुन लें कि इंतहाई मुस्तनद और कन्फर्म जराए से ये पता चला है कि बोर्ड के पेपर में जो आपका 9th क्लास का मंडे को इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होगा उसकी मॉर्निंग वाली शिफ्ट में इफ़ की समरी आएगी और इवनिंग वाली शिफ्ट में डैफोडिल्स की समरी आएगी। ये बात मेरी पल्ले बांध लें, ऐसा इंशाल्लाह ताला आपका मंडे वाले पेपर वाले दिन आपके इंग्लिश के पेपर में होने जा रहा है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस इंग्लिश की बुक से टोटल 35 शॉर्ट क्वेश्चंस, जस्ट 35 यार, यानी कि आपने सिर्फ 35 शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं तो आपका इंग्लिश के पेपर में आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये मैं कन्फर्म करके बता रहा हूँ आपको। तो लिहाजा 35 क्वेश्चंस के लिए आप सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आएँ। देखें चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेवियर ऑफ मैनकाइंड है और इस बुक के आप पेज नंबर 2 के ऊपर आएँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट ओकाज एवरी ईयर। यार इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। अब आप सब समझेंगे कि ये चैप्टर तो ये बुक तो इस साल चेंज हुई है, लेकिन नहीं बच्चों, इस बुक में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि प्रीवियस बुक्स में भी शामिल थे। तो ये पहला चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर जो है, इसी तरह हज़रत अस्मा वाला चैप्टर जो है ये प्रीवियस बुक्स में भी था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें और आप सब बच्चे इसको अच्छी तरह याद कर लें। इसके बाद इसी के आगे पेज नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे है टू होम डिड द पैगन अरब सेंड द डेलीगेशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने उन 35 में शामिल कर लेना है। लिहाजा 2 क्वेश्चन मैंने इस सफ़े से आपको बताए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज वाले शॉर्ट की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको इनमें से कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। लिहाजा इसका पहला क्वेश्चन हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। ये नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए जिनके आगे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये तो भाई मस्ट है, ये आएगा ही आएगा आपके पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनेक्डोट अबाउट हमाद एंड कैलिफ वलीद बिन यजीद। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है व्हाट चैलेंजेस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस इन प्रोक्लेमिंग द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्स इनकैप्सुलेट द रोल एंड मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन और पिछले वाले 2 मिलाकर ये 6 बन गए हैं। तो अभी तक इस चैप्टर से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप निशान लगा लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो पैट्रियोटिज्म के ऊपर है। लिहाजा आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 18 के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे देखें आप सब प्रीवियस बुक्स को भी देख सकते हैं और यहाँ अपने बड़े बहन भाइयों से भी पूछ सकते हैं कि ये पैट्रियोटिज्म चैप्टर जो है ये भी आपका प्रीवियस बुक में शामिल था। लिहाजा उसी की बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पैट्रियोट। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इतनी बार पेपर में आया हुआ है, यानी कि अगर सुबह के टाइम नहीं तो शाम के टाइम पेपर में आया होगा और अगर बाज़ दफ़ा शाम के टाइम नहीं आया होता तो सुबह के टाइम लाजमी आया होता है। लिहाजा ये वाला क्वेश्चन निशान लगा लें। इसके बाद पेज नंबर 19 के ऊपर हु इज़ अवॉर्डेड निशान हैदर इन पाकिस्तान। जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान आजकल जंगी माहौल भी चल रहा है, लिहाजा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आने के इसके 100% चांसेस हैं। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, पेज नंबर 20 के ऊपर आएँ।
तो देखें पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रियटिज्म, कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ और कम्युनिटी दैट इलस्ट्रेट योर डेफिनेशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, व्हाई डू यू थिंक दैट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट वर क्रूशियल इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके आगे इसका छठा क्वेश्चन जो है, हाउ कैन स्कूल टीच स्टूडेंट्स अबाउट पेट्रियटिज्म, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट इट। ये नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नोट करें। इसके बाद तीसरे चैप्टर के ऊपर चलते हैं। अब चूंकि तीसरा चैप्टर डैफोडिल्स है, समरी है, जाहिर सी बात है, और मैं बता चुका हूँ कि डैफोडिल्स जो है ये आपके शाम के पेपर में आएगी, यानी कि शाम वाले बच्चे जो हैं इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, इवनिंग के पेपर में ये आएगी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ना अमूमन इसको बच्चे अनइम्पोर्टेंट समझ के, यानी कि अननेसेसरी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने डैफोडिल्स का ये जो पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, यार इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब मैंने अपने बोर्ड के पेपर दिए थे तो उसमें भी मुझे ये डैफोडिल्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। लिहाजा मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन इस दफ़ा भी आपके पेपर में आए, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही है। उसके बाद चौथा चैप्टर जो है हज़रत अस्मा वाला, उसके ऊपर चलते हैं। तो लिहाजा पेज नंबर 50 के ऊपर चलते हैं। अब देखें पेज नंबर 50 के ऊपर यहाँ सबसे पहले बॉक्स क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है, हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा इन द ईयर ऑफ 622 AD। ये क्वेश्चन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको भी निशान लगा लें। उसके बाद व्हाट टाइटल वाज गिवन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फॉर हर सर्विस ड्यूरिंग द माइग्रेशन प्रिपरेशन एंड वाई। यानी कि ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पेपर्स में आए हुए हैं। आप सबके पास मुख्तलिफ नोट्स होंगे या प्रीवियस पास्ट पेपर होंगे पुरानी बुक के, या आप अपने बड़े बहन भाइयों से पूछ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इतनी बार पेपर में आए हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिहाजा इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह अटैम्प्ट करना है। इसके बाद इसी बुक के इसी चैप्टर के पेज नंबर 51 के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे ये बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाट डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डू व्हेन अबू जहल डिमांडेड टू नो अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ हर फादर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिहाजा प्रीवियस बुक में इसका क्वेश्चन अलग था, लेकिन यहाँ पे इसको बॉक्स क्वेश्चन में दे दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट चांसेस हैं कि ये भी इस बार आपके पेपर में आए, लिहाजा इसको निशान लगा लें। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अब एक्सरसाइज में देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ कैन द क्वालिटीज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बी अप्लाइड टू द कंटेम्पररी सिचुएशंस ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, प्रोवाइड अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये यार इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अभी जो बहुत से स्कूलों में मॉक एग्जाम्स हुए हैं, उनके अंदर मोस्टली स्कूल्स के अंदर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में या मॉक एग्जाम्स में लाजमी दिया गया था, ठीक है। तो ये बोर्ड में आने के भी इसके 100% चांसेस हैं, लिहाजा इसको भी हम निशान लगा लें। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, समराइज द की चैलेंजेस ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फेस्ड ड्यूरिंग द माइग्रेशन एंड हाउ शी ओवरकेम देम। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहुत बार प्रीवियस बुक में भी क्यों, चूंकि ये चैप्टर था तो उसमें बहुत बार आया हुआ है, लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। और इसी चैप्टर का इसी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन जो है कि इन व्हाट वेज डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ग्रैंडफादर इवन थॉ he was a disbeliever at that time, how did this respect align with her values and beliefs। ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस्लाम लाने से पहले की बात हो रही है, और किस तरह हज़रत अस्मा ने उनको कन्विंस किया था, लिहाजा उस चीज़ को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है वो ऑब्वियसली कटा हुआ है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको काट दिया गया था, लिहाजा चैप्टर नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये न्यू चैप्टर इस बार आपके बोर्ड के पेपर में इस बुक में शामिल किया गया है, और ये भी अच्छा चैप्टर है। वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि वक्त की बात की जा रही है, वक्त किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर तासीर्स पॉजिटिव क्वालिटी। अब जो तासीर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, लिहाजा इस चीज़ को भी आप अपने इस कैटेगरी में शामिल करें। ये उन 35 क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 74 के ऊपर तो कोई भी नहीं है, लेकिन 75 के ऊपर है। व्हाट वाज द लेसन दैट तासीर्स ग्रैंडफादर टॉट हिम यूजिंग द जार रॉक्स पेबल्स एंड सैंड। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको भी आप मार्क कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 76 के ऊपर। इसकी एक्सरसाइज में वैसे तो ओवरऑल ये पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड तासीर फिल द जार, ये वाला। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तासीर। ये दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप सब ने ये दोनों क्वेश्चंस लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, लाजमी करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है, क्योंकि उससे पहले चैप्टर नंबर 8 ये भी कटवा दिया गया था, ये जो आपका स्मार्ट सिलेबस आया था उसमें कटवा दिया गया था, लिहाजा चैप्टर नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस, ये वाला चैप्टर है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखें पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि एजुकेशन का मसला है और एजुकेशन की क्वालिटी का भी मसला ही है। तो बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिहाजा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और पेज नंबर 109 के ऊपर देखें,
व्हाट डज स्टेम स्टैंड फॉर, ये इसकी एब्रीवेशन जो है ये आपसे आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाएगी। और इसके बाद व्हाट इश्यूज अंडर माइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पेज नंबर 111 यानी कि 111 वाले पेज के ऊपर दूसरा क्वेश्चन जो है, नेम 3 बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मेंशन्ड इन द एसे, यानी कि आपके इस चैप्टर में जो 3 बेनिफिट्स हैं क्वालिटी एजुकेशन के वो आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपके पेपर में आएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एजुकेशन इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। और हाउ डज द क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी चैप्टर का 7वां क्वेश्चन, व्हाई इज स्टेम एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइविंग इनोवेशन, ये आपके पेपर में लाजमी आएगा, यानी कि ये जो निशान लगे हुए हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जो है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 ऑब्वियसली बात है कि आपके स्मार्ट सिलेबस में कट चुका हुआ है, लिहाजा चैप्टर नंबर 11 के लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 151 के ऊपर आएँ। और पेज नंबर 151 के ऊपर, चूँकि ये एक प्ले है और इस चैप्टर के आपको, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है आने ही आने हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट गेस देने हैं, तो उन इंपॉर्टेंट गेस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ डज द कन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर मैरीवेदर्स पोजेशंस ड्राइव द प्लॉट ऑफ द प्ले, what does this conflict reveal about the character's value and priorities, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और दूसरा ये भी सुन लें कि इस चैप्टर से, ये जो प्ले वाला चैप्टर है द डियर डिपार्टेड, इस चैप्टर से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपने कोई सा एक अटैम्प्ट करना होगा। तो वो जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। लिहाजा जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताए हैं वो 2-2 मार्क्स के आएंगे। इस चैप्टर से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा। लिहाजा आप सब जानते हैं कि ये 4 मार्क्स जो हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सब गौर से देखें कि तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट वेज डज स्टैनली ह्यूटन यूज सटायर टू क्रिटिसाइज फैमिली डायनेमिक्स एंड सोशल वैल्यू इन द प्ले, हाउ इफेक्टिव इन दिस अप्रोच इन कन्वेइंग हिज मैसेज, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में आना ही आना है। और इसका 5वां क्वेश्चन जो है, व्हाट रोल डज क्लॉक ऑन द mental piece play in the story, how might it symbolize the character's attitude toward time, routine or even inheritance, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको जैसे पहले वाले एक मॉक एग्जांपल दी थी ना, तो ये भी बहुत से स्कूलों के मॉक एग्जाम्स में और प्री बोर्ड में ये बहुत बार आया हुआ है था। लिहाजा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हाउ डज विक्टोरियाज कैरेक्टर डिफर फॉर द एडल्ट्स अराउंड हर, what does her perspective tell us about the younger generation's view of the family's behavior, ये छठा शॉर्ट क्वेश्चन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और आगे है, हाउ डज द स्टैनली ह्यूटन, यानी कि 9वां क्वेश्चन है ये, हाउ डज स्टैनली ह्यूटन ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट द डियर डिपार्टेड टू बिल्ड टेंशन एंड रिवील द कैरेक्टर्स ट्रू मोटिव्स। तो ये आपके पास जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें इस पूरी बुक में ना आपके पास 2 रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, उन 2 रिव्यू एक्सरसाइजेज के अंदर ना आपका सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज 2 के ऊपर चलते हैं, पेज नंबर 160 के ऊपर सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज 2 में ये 2 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डज द टाइटल द डियर डिपार्टेड सजेस्ट अबाउट द प्लेज थीम एंड हाउ इज इट आयरनिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा। और व्हाट रोल डज ह्यूमर प्ले इन द डियर डिपार्टेड, हाउ डज ह्यूटन यूज ह्यूमर टू कन्वे सीरियस थीम लाइक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड हिपोक्रेसी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आएगा। तो इस तरह ये टोटल 35 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और ये 35 शॉर्ट क्वेश्चंस कंफर्म है कि आपके पेपर में जो 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं 35 शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल इंशाअल्लाह ताला लाजमी देगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे आने वाले दिनों में पता चलने वाली हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आखिर में अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नंबरों से कामयाब करे। मेरी दुआ है आपके लिए, कमेंट्स में आप भी आमीन लिखें और इस दुआ खैर का हिस्सा बने। आमीन।